हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो देखिए हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। जितने भी हमारे प्रीवियस के क्वेश्चन रहने वाले हैं प्रपोर्शन टॉपिक के, आज हम उनको सीरीज वाइज सोल्व करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना सीख लिया था और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना सीख लिया था, और साथ में हमने मीन प्रोपोर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्यानुपात, तो ये सब निकालना सीख लिया था। फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थानुपात, मतलब हमें 3 वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में और हमें फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि एक्स वैल्यू पूछ लेगा। थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें तो हमें ए और बी की वैल्यू दी जाएगी और हमें सी की वैल्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन, तो ये हमें फाइंड आउट करना रहेगा। मीन प्रोपोर्शन की बात करें तो हमें ए और सी 2 वैल्यू दी जाएगी और हमें बी की वैल्यू पूछ लेगा, यानी मध्यानुपात पूछ लेगा। यही हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सीरीज की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में इस प्रकार दिया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, 18:12 प्रपोर्शन 21:x, और हमें x की वैल्यू पूछी गई है। यानी कि हमें 3 प्रपोर्शन दिए गए हैं और हमें फोर्थ प्रपोर्शन पूछा गया है। तो हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था, यानी कि फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई फोर्थ वाले नंबर से और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई हमें थर्ड वाले नंबर से करनी है। यानी कि 18x इक्वल टू हमारा हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई 21। अब जो भी नंबर कट रहे होंगे उन्हें काट देंगे। तो 18 और 12 को देखें तो हमारा 18 और 12 6 की टेबल से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो 18 6 की टेबल से 3 टाइम चला गया और 12 6 की टेबल से 2 टाइम चला गया। अब 3 और 21 को देखें तो 3 21 को सेम टाइम क्या कर रहा है, काट रहा है। तो x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, 7 2 जा 14। तो इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर x वैल्यू पूछी जाएगी तो हम इस प्रकार x वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमें फोर्थ प्रोपोर्शन में किस टाइप से और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि हम बात करें तो हमें कॉम्प्लेक्स टाइप से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है √2 रेशियो ब्रैकेट 1 + √3 प्रपोर्शन √6 रेशियो x, यानी कि सेम उसी की तरह पूछा गया है। 3 प्रोपोर्शन दिए गए और हमें x वैल्यू पूछा गया है। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो हम फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं फोर्थ वाले नंबर से और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड वाले नंबर से। यानी कि x ऑफ √2 इक्वल टू हो गया 1 + √3 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसको क्या करेंगे, जो भी √2 से इधर वाले नंबर करते हैं उन्हें हम काट देंगे। तो यहाँ पर देखें तो √6 आ रहा है, यानी कि √6 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई 2। यानी कि इन दोनों का मतलब यही है कि √3 मल्टीप्लाई बाई √2, यानी कि ये हो गया हमारा √6। तो इस प्रकार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो √2 इक्वल टू 1 + √3 और √6 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि इन दोनों के ऊपर क्या है, रूट है। तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, 1 + √3 मल्टीप्लाई बाई √3। अब इसको क्या करेंगे, √3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो गया, √3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, x इक्वल टू √3 + 3 हमारा आंसर हो गया। तो हमें क्वेश्चन को देख के नर्वस नहीं होना है, हमें क्या करना है, जो भी हमारा तरीका रहने वाला है उसके अनुसार उसको फॉलो करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा और हमें ऑप्शन पे टिक कर देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किस टाइप से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 14, 4 √3, 14 √3। इस प्रकार से हमें दिया हुआ है और पूछा गया है कि इन नंबरों का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। यानी कि जब भी हमें 3 वैल्यू दी जाएगी, यानी कि 3 प्रोपोर्शन दिए जाएंगे, तो वो हमें फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा होगा। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर x असाइन कर लेंगे। अब सेम उसी की तरह फॉलो कर देंगे, फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई फोर्थ वाले से और सेकंड वाले की मल्टीप्लाई थर्ड वाले से। तो 14x इक्वल टू हो गया 4 √3 मल्टीप्लाई बाई 14 √3। अब जो भी नंबर यहाँ से कट रहे होंगे उन्हें काट देंगे। तो 14 और 14 को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 से 14 कैंसिल आउट हो रहा है। x इक्वल टू हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि
3 हो गया, तो 4 3 जा 12, तो x इक्वल टू कितना हो गया 12। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जाए हमें बेसिक जो भी रहने वाला है उसके अनुसार इसको फॉलो करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किस प्रकार से दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 0.12 रेशियो 0.21 प्रपोर्शन एट रेशियो x, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है और हमें x की वैल्यू पूछी गई है। अब हम क्या करेंगे, सेम उसी की तरह 1 की मल्टीप्लाई फोर्थ नंबर से और 2 की मल्टीप्लाई थर्ड नंबर से, यानी कि 0.12 x इक्वल टू हो गया 0.21 मल्टीप्लाई बाई 8। अब जो भी नंबर कट रहे होंगे उन्हें हम काट देंगे, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया और 12 और 21 को देखें तो 12 3 की टेबल से 4 टाइम चला गया और 21 3 की टेबल से 7 टाइम चला गया। अब 4 और 8 को देखें तो 4 8 को 2 टाइम क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो x की कितना हो गया 7 2 जा 14। तो इस प्रकार x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रोसेस। जब भी हमें पॉइंट के अंदर पूछता है तो सेम उसी की तरह फॉलो करना है जैसे हम फॉलो करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कैसे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 12 21 और 18 और इसमें पूछा गया है कि नंबरों का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे, सेम यहाँ पर x असाइन कर लेंगे। तो हमारे पास 4 नंबरों का फॉर्मेट बन चुका है, यानी कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से और सेकंड की मल्टीप्लाई थर्ड से। तो 12 x इक्वल टू कितना हो गया 21 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इन नंबरों को देखें तो जो भी नंबर कट रहे होंगे उन्हें काट देंगे। तो 12 और 8 को देखें तो ये 4 की टेबल से 2 टाइम चला गया, ये 3 टाइम चला गया, और 3 और 21 को देखें तो ये हमारा 7 टाइम चला गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 7 2 जा 14। तो इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम चलते हैं किसमें और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस प्रकार दिया हुआ है 0.75 रेशियो x प्रपोर्शन 5 रेशियो 8, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और x की वैल्यू पूछी गई है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हमें पता है फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई फोर्थ नंबर से और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई थर्ड नंबर से, यानी कि 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय x। अब इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 5 8 जा 40, 40 का 0, 4 हमारा कैरी चला गया, 7 8 जा 56, 56 और 4 60। अब पॉइंट देखते हैं कितने नंबर के बाद है, तो पॉइंट हमारा 2 नंबरों के बाद है, तो सेम यहाँ पर 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारा कितना हो गया यहाँ पर 6 आ चुका है। तो 6 इक्वल टू कितना हो गया 5x। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू 6/5 यानी कि 1.2 हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a² माइनस b² ब्रैकेट a प्लस बी कोमा a माइनस बी, और पूछा गया है कि नंबरों का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, यानी कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू असाइन कर लेनी है और सेम इसकी मल्टीप्लाई फोर्थ नंबर से और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई थर्ड नंबर से। तो x मल्टीप्लाई बाई a² माइनस b²। अब इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। अब इनको देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो रहा है, हमारे एक फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि इसको देखें तो a² माइनस b² इसकी जगह पुटअप कर सकते हैं। तो a² माइनस b² हो गया और x मल्टीप्लाई बाई a² माइनस b²। तो a² माइनस b² से कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू आ गया यहाँ पर 1। तो हमें क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, हमें नर्वस नहीं होना है, हमें क्वेश्चन को बेसिक तरीके से फॉलो करेंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, लेकिन इसका आंसर सिंपल है, यानी कि x इक्वल टू 1 हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर कि थर्ड प्रोपोर्शन में हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर हमें दिया हुआ है 2 नंबर दिए हुए हैं 16, 40 और इन नंबरों का हमें थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इन नंबरों का तथ्यानुपात पूछा गया है। अब हमें पता है कि ये हमारा a है और ये हमारा b है
और हमें क्या पूछा गया है, हमें सी की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि हमें थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है। अब हमें पता है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, सी इक्वल टू होता है हमारा सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर अपॉन ए वाले नंबर का डिवाइड यानी कि फर्स्ट नंबर का डिवाइड। तो इस प्रकार कर देंगे 40 का स्क्वायर यानी 1600 अपॉन ए का मतलब 16। तो इनको देखें तो 16 से 16 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर कितना बच गया 100, तो 100 हमारा क्या हो गया थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि सी की वैल्यू 100 हो गई। तो इस टाइप से हमें थर्ड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके एक दो और क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड टाइप में और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3,17 इस प्रकार से हमें दिया हुआ है और पूछा गया है कि इसका तर्जनुपात क्या होगा, यानी कि हमें ए की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू दी गई है और क्वेश्चन के अंदर हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा तो हमें पता है कि सी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि सेकंड नंबर का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट नंबर का डिवाइड। तो सेम फॉलो कर लेंगे। तो सी इक्वल टू कितना हो गया 17 का स्क्वायर 289 और रूट ऑफ 3 का स्क्वायर यानी कि 3। अब क्या होगा ए का डिवाइड यानी कि 3 का डिवाइड, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो सी इक्वल टू कितना आ गया 289। तो इस प्रकार इसको क्या कर लेंगे हम सोल्व कर लेंगे। यह हो गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा ए प्लस बी और पूछा गया है कि इन नंबरों का तर्जनुपात क्या होगा, यानी कि इन नंबरों का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। मतलब ए की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू दी गई है और हमें सी की वैल्यू। तो क्या करेंगे सेम सी इक्वल टू क्या होता है इस नंबर का स्क्वायर अपॉन ए नंबर का डिवाइड यानी कि फर्स्ट नंबर का डिवाइड। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब यही है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, मतलब होल स्क्वायर का मतलब इस प्रकार से लिख देंगे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हमने जस्ट अभी पहले पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो ए प्लस बी हो गया और एक हो गया हमारा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी से तो ए प्लस बी कैंसिल आउट हो गया। तो सी इक्वल टू आ गया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। तो हमें क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ रहे हैं हमें क्या करना है बेसिक के अनुसार फॉलो करना है और 1 बाय 1 स्टेप करते हुए उसको सोल्व कर लेना है। अब चलते हैं इसमें एक और क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन हमें किस टाइप से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 0.8, 0.2 इस प्रकार से हमें दो नंबर दिए गए हैं और पूछा गया है कि नंबरों का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, यानी कि तर्जनुपात क्या होगा। मतलब ए की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन में हमें सी की वैल्यू पूछी गई है। तो सी की वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट करते थे सेकंड नंबर का स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 अपॉन ए का डिवाइड मतलब 0.8 का डिवाइड। तो इस प्रकार इसको लिख लेंगे। अब जो भी नंबर कटे होंगे उनको हम काट लेंगे। तो 0.2 को देखे और 0.8 को देखे तो 2 से 8 4 टाइम चला गया और 2 से 4 2 टाइम चला गया, मतलब यहाँ पर आ गया 0.1 अपॉन 0.2। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो 1 बाय अपॉन 2 यानी 0.5 हमारा आंसर हो गया। तो हमें क्वेश्चन में किसी भी टाइप से पूछा जाए हमें क्या करना है बेसिक जो भी हमारा है उसके अनुसार फॉलो कर लेंगे और जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है उसका हम टिक लगा लेंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किस प्रकार पूछा गया है। अब हम चलते हैं कि मध्यानुपात के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, यानी कि मेन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो हमें दिया गया है 81 और 36 इस प्रकार से हमें दो नंबर दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि नंबरों का मध्यानुपात क्या होगा, यानी कि मेन प्रोपोर्शन क्या होगा। मतलब ए की वैल्यू दी गई है और हमें सी की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू पूछी गई है। तो बी क्वेश्चन क्या होता है हमारा रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई सी, यानी कि जो भी नंबर दिए हुए होंगे उनका मल्टीप्लाई और उनका स्क्वायर रूट। तो बी क्वेश्चन हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 81 मल्टीप्लाई बाई 36। अब 81 को देखें तो 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है और 36 को देखें तो ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। तो बी क्वेश्चन डायरेक्ट कितना आ गया हमारा 9 6 54। तो बी क्वेश्चन हो गया 54। तो इस प्रकार हम क्या कर लेंगे मध्यानुपात सोल्व कर लेंगे। अब इसके अंदर हम और देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 कोमा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हमें दो नंबर दिए गए हैं और पूछा गया है इन नंबरों का मेन प्रोपोर्शन क्या होगा, यानी कि मध्यानुपात क्या होगा। मतलब ए की वैल्यू दी गई है और सी की वैल्यू दी गई है, हमें क्वेश्चन में बी की वैल्यू पूछी गई है। तो बी की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई सी, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको देखें तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक फॉर्मूले के अंदर बन रहा है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली 1 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर पुट अप कर देंगे। अब स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, a प्लस बी। मतलब कि जो हमारा मेन प्रोपोर्शन है, यानी कि हम इसको बी की जगह हम एक्स भी मान सकते हैं या फिर बी भी मान सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। हमें किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर हमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि हमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए 4:12 प्रपोर्शन 6:18, यानी कि हमें पता है प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, 4/12 ये जो दो नंबर है उनका रेशियो इक्वल टू होगा अगले जो दो नंबर है उनके रेशियो के। तो 4/12 यानी 1/3 और 6/18 यानी 1/3। तो इनको देखें तो ये क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए जैसे 2:5 प्रपोर्शन 3:6 और इनको बोले कि क्या नंबर प्रपोर्शन में है, तो इनको चेक करेंगे। 2/5 इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2। तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ताकि ये नंबर प्रोपोर्शन के अंदर आ जाए, यानी समानुपात के अंदर हो जाए। तो ये नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा हमारा, उसके अंदर इसको हम पढ़ने वाले हैं।